वेलकम गाइज। आज की वीडियो से हमारा मेन मुद्दा है कि हम लोग बेसिक एनिमेशन सीखने वाले हैं मोशन के अंदर। और यहाँ पर ये हमारी होने वाली दूसरी वीडियो। बेसिकली पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया था, लेकिन आज हमारा टॉपिक नंबर 2 जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ विद स्लाइड। देखिए मेरी स्लाइड के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजी वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस स्लाइड के साथ हम लोग थ्योरेटिकल रट्टा यहाँ पर नहीं मानने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम लोग देखें किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इस बेसिकली रिएक्ट फ्रेमर मोशन के अंदर। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, एंड यहाँ पर हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर फ्रॉम दिस सीरीज कि भी हम इस सीरीज से यहाँ पर 1K सब्सक्राइबर तो ले ही लें। फॉर एग्जांपल अगर इस वीडियो पर 40 व्यूज भी आए, देन अगर 40 में से 20 भी सब्सक्राइब करेंगे देन इट विल हेल्प अस अ लॉट, यू नो। तो ये चीज़ यार हम लोग करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। तो गाइस अब यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक नंबर 2 है विच इज़ हमारा अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 का क्या है, हम लोग बेसिक एनिमेशन देखने वाले हैं फ्रेमर मोशन के अंदर क्या है। अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, यानी कि इसका यहाँ पर गोल क्या है इस टॉपिक का आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या गोल है वो मैं आप लोग को बताया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हम लोग बेसिक एनिमेशन के जो भी प्रोप्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, जो बेसिक एनिमेशन है वो। एंड यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि भी जो हमारे प्रोप्स हैं जैसे कि इनिशियल, एनिमेट एंड ट्रांजिशन वो किस तरह से एक्चुअल में वर्क करते हैं वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट मैं आप लोग को साथ शेयर करना चाहूँ कि हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे क्या, एक क्लीन और एक स्मूथ एनिमेशन का पेज जब वो लोड हो। तो ये हमारा क्या होने वाला है, एक एग्जांपल यहाँ पर होने वाला है। तो हम एक एग्जांपल भी देखने वाले हैं विच इज़ दिस, ठीक है। ये एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बेसिक एनिमेशंस को सीखने के लिए। अब मैं आप लोग का क्वेश्चन आया कि भाई बेसिक एनिमेशंस क्या है। तो बेसिक एनिमेशंस कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे बेसिक एनिमेशंस है वो क्या है, हमारा पहला स्टेप है। बेसिक एनिमेशन आर द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है किसकी तरफ, टू ब्रिंग एलिमेंट, यानी कि कोई भी अगर एलिमेंट हो, एलिमेंट्स जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि हमारा हेडिंग 1 हो गया, या आप लोग कोई भी बटन हो गया, फॉर एग्जांपल बटन हो गया आप लोग का, और यहाँ पर आप लोग कोई भी पैराग्राफ टैग हो गया। तो यानी कि जो भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनका, अब उनके अंदर लाइफ लाना, यानी कि उनके अंदर कोई भी एनिमेशन लाना, कोई भी छोटा एनिमेशन लगाना, तो वही आप लोग का बेसिक एनिमेशन रहेगा। पहले स्टेप रहता है आप लोग का बेसिक एनिमेशन, किसी भी एलिमेंट के अंदर लाइफ डाल रहे हैं यूजिंग फ्रेमर मोशन। अब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर एनिमेट करवा सकते हैं। और यहाँ पर कमाल की बात यह, जो एनिमेट करवाने वाली बात है उसके अंदर हम लोग किसी को भी एनिमेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट CSS प्रॉपर्टीज। कुछ बेसिक CSS प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग एलिमेंट्स को एनिमेट करवा सकते हैं, जैसे कि पोजीशन वाली प्रॉपर्टी, ओपेसिटी, स्केल, रोटेशन एक्सेट्रा। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है इनका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, हर एक एलिमेंट को क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पर एनिमेट करवा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से पहले एक VS कोड के अंदर यहाँ पर खोल लेता हूँ, ठीक है। VS कोड के अंदर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे भी यहाँ पर चल कर रहा था। तो ये थोड़ा सा कोड था हमारी पिछली वीडियो का जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था। पिछली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को दिखाया था हम लोगों ने क्या पिछली वीडियो के अंदर करा था। ये बेसिक वीडियो थी, बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। असली वीडियो दार यहाँ से स्टार्ट होने वाली है जो हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, npm run dev यहाँ पर करूँगा। npm run dev करने के बाद यहाँ पर अपने लोकल होस्ट पर जैसे ही मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आप लोग यार एनिमेशन देखना है, तो बॉक्स आप लोग को दिखाई देगा जो कुछ इस तरह से यहाँ पर एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का, यानी कि बेसिक एनिमेशन हम लोगों ने देखे थे। तो ये इस तरह से आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। तो इसके साथ अब मैं आप लोगों को कुछ एनिमेशन चीज़ों से यहाँ पर मिलवाना चाहता हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक लाइव एग्जांपल आप लोगों के लिए विच इज़ अ फेड इन बॉक्स, ये हम लोग बनाने वाले हैं। ऑल राइट। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा पिछला वाला कोड था उसको हटा देता हूँ। एंड मैंने आप लोग को सिखाया था कि भाई मान लो मुझे एनिमेशन लगाना है किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो कैसे लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक एम्प्टी फाइल यहाँ पर ले लेता हूँ, लाइक मैंने app.jsx को ही ले लिया। अब मान लो मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ को एनिमेट करवाना है, तो सबसे पहले मैं करूँगा इम्पोर्ट मोशन। सबसे पहले आप लोग लिखोगे इम्पोर्ट मोशन फ्रॉम, और यहाँ पर लिखोगे फ्रेमर मोशन। तो यहाँ पर जो आप लोग की मोशन फ्रेमर मोशन वाली लाइब्रेरी है ना, वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ इम्पोर्ट, बेसिकली यहाँ पर कोई भी चीज़ को एनिमेट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर हमारे पास एक टैग होता है विच इज़ हमारा motion.div। ये टैग कंपलसरी है, मैंडेटरी है। कोई भी एनिमेशन लगाओगे motion.div
झक मार के आप लोग के पीछे आया कि भाई हाँ मैं भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ। तो ये चीज़ यार इसके अंदर है, ठीक है। एंड इसको आप लोग इस तरह से क्लोज कर सकते हो लाइक दैट, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो डिव है हमारा मोशन डॉट डिव, इसको आप लोग दो तरह से लिख सकते हो। लाइक एक तो आप लोग मोशन डॉट डिव इस तरह से लिख दें, सॉरी इस तरह से नहीं, मोशन डॉट डिव कुछ इस तरह से लिखें एंड इसका एक ओपन टैग हो एंड इसका एक क्लोज टैग हो, या आप लोग इसको एक लाइन के अंदर ही समाप्त कर सकते हो। लाइक एक स्लैश यहाँ पर ऐड कर दो और यहाँ पर आप लोग की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो ऐड कर सको। आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आई हो चीज़ें। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा एक सिंपल बॉक्स होता है ना, सिंपल बॉक्स, उसके मैं स्टाइलिंग यहाँ पर ले लेता हूँ। मान लो मुझे एक बॉक्स बनाना है, तो सबसे पहले आप लोग ये तो जानते हो और बेसिक स्टाइल तो आप लोग जानते हैं। तो मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ, लेट्स से 200। मैं इसकी विड्थ ले लूँगा, सॉरी विड्थ ले लेता हूँ विच इज़ ऑल्सो 200। इसका एक बैकग्राउंड कलर ले लूँगा, इसका एक बैकग्राउंड कलर ले लूँगा। तो बैकग्राउंड कलर मैं यार यहीं से उठा लेता हूँ। क्या ये जो मेरा कलर है हैश A78BFA है ना, A78BFA, तो हैश टैग A78BFA ये कोई कलर होगा, मुझे चाहिए था तो इसलिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर हो गया इस के अंदर। अब एक काम करता हूँ, इसको चेक करता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या मिला। अभी के लिए देखो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। अभी के लिए मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, मैं देखना चाह रहा हूँ। तो ये रहा, ऑल राइट, बैकग्राउंड कलर हो गया एंड ऑल राइट। अब यहाँ पर मुझे एक बैकग्राउंड कलर, मैं एक बॉर्डर रेडियस और दे सकता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस और दे सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस तो 12 पिक्सल्स आप लोग दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप लोग को एक बॉक्स यहाँ पर बन जाना चाहिए। लेट मी से हियर, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ एंड इसको एक बार कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ तो यहाँ पर कोई एरर भी नहीं आ रहा यार। कंट्रोल रिफ्रेश, तो गाइस लेट्स डू वन थिंग हियर। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हम लोगों ने एक काम करते हैं, विड्थ के अंदर एक कोमा से बंद कर दिया, इसको आप लोग कोमा इस तरह से आप लोग सिंपल लिख दो 200 एंड यहाँ पर भी 200 और यहाँ पर जो आप लोगों ने दिया था ना 12 पिक्सल्स लाइक दैट, आप लोग कोमाज यहाँ पर रिमूव कर दें एंड इस तरह से आप लोग रिमूव। एक मिनट, बॉर्डर रेडियस मैं एक चीज़ देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि गाइस यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर रेडियस है ना वो 12 है। क्या मैंने यहाँ पर कोमा लगाया? बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर 12 लगा सकता हूँ क्या? ऑल राइट, कंट्रोल एस अगर मैं करूँ, लेट सी की भी अगर इसने मेरी प्रॉब्लम सोल्व करी, हाँ इसने मेरी प्रॉब्लम सोल्व करी एंड जो कलर मैं लेना चाह रहा था वो यही है, पिछले वाले बॉक्स का कलर मैं लेना चाह रहा था तो मुझे यही कलर मिल गया। अब लेट से मुझे यहाँ पर इस एलिमेंट को मुझे एनिमेट करवाना है, तो मेरे पास कुछ बेसिक यहाँ पर प्रोप है। अब बात आती है यहाँ पर बेसिक प्रोप की। अब यहाँ पर बात आ रही है गाइस किसकी? आप लोग के जो बेसिक प्रोप हैं, आप लोग के जो बेसिक प्रोप्स हैं उनकी यहाँ पर बात चल रही है। तो ये एक मिनट यार, तो आप लोग के कुछ बेसिक प्रोप्स की यहाँ पर बात हो रही है। प्रोप्स कैसे? ये जो आप लोग के बेसिक हो, जैसे कि यहाँ पर एक पहला प्रोप है, पहला बेसिक प्रोप है वो है आप लोग का इनिशियल प्रोप। यहाँ पर इनिशियल प्रोप का क्या मतलब है? यानी कि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग फेज, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि जो स्टार्टिंग स्टेट है, यानी कि जो आप लोगों की स्टार्टिंग पोजीशन, जैसे कि मान लो मैं रिफ्रेश करूँ तो स्टार्टिंग पोजीशन मेरी यही रहने वाली है। तो लेट से मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अब इसी के अंदर स्टाइल टैग को आप लोग नीचे कर देना, यहाँ पर आप लोग प्रोप लगाओगे विच इज इनिशियल। इनिशियल के अंदर भी आप लोग सेम डबल ब्रैकेट्स को ही फॉलो करोगे। अब इनिशियल यानी कि जो इनिशियल स्टेज है, यानी कि शुरुआत में अगर इसे एनिमेट करवाना है तो मैं इसकी ओपेसिटी कर दूंगा 0। ओपेसिटी 0 क्या मतलब है? ओपेसिटी 0 का यहाँ पर मतलब है, 0 का मतलब है यहाँ पर 0 मीन्स हाइड विजिबिलिटी, ठीक है, हाइड विजिबिलिटी, यानी कि विजिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। ओपेसिटी 0 का मतलब ये है। अब आप लोगों का इनिशियल प्रोप, यानी कि इनिशियल प्रोप का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, इनिशियल स्टेज यानी कि शुरुआती स्टेज क्या होने वाली है, वो यहाँ पर इनिशियल प्रोप का मतलब है। अब मैं अगर कंट्रोल एस कर दूँ एंड फिर आप लोग को दिखाऊँ यहाँ पर क्या हुआ, एक बार रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप लोग को कुछ दिखाई देगा एंड फिर ये गायब हो गया, ठीक है। लेट्स सी अगर यहाँ पर कोई एरर है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। आप लोग रिफ्रेश करोगे तो आप लोगों ने क्या करा, जस्ट आप लोगों ने इसकी इनिशियल स्टेज को ओपेसिटी 0 कर दी, यानी कोई भी विजिबिलिटी इसकी नहीं होगी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये यानी कि अब मुझे एनिमेट करवाना है, तो इसके लिए भी मेरे पास एक प्रो, तो भाई स्टार्टिंग स्टेट तो मैंने यहाँ पर 0 कर दिया, यानी कि विजिबिलिटी नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर प्रोप लगाना है दूसरा अपना एनिमेट प्रोप। एनिमेट प्रोप के अंदर क्या करेंगे, भाई इनिशियल स्टेज के अंदर आप लोगों ने ओपेसिटी 0 कर दी, अब मुझे इसको एनिमेट करवाना है तो मैं वही डबल ब्रैकेट लगाऊंगा जिसकी ओपेसिटी यहाँ पर 1 कर दूंगा। ओपेसिटी अगर मैं 1 कर दूं तो अब आप लोग देखना क्या होता है। ओपेसिटी 1 का मतलब, यहाँ पर ओपेसिटी 1 का मतलब है मीन्स फुल्ली विजिबल, ठीक है। जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो जाएगा। लेट से क्या होगा, यहाँ पर आप लोग रिफ्रेश करना, एक बार रिफ्रेश, तो एक बार रिफ्रेश करूँगा क्या,
तो आप लोग देखो रिफ्रेश, तो आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह से हुआ। अब मैं आप लोगों ने यहाँ पर जैसे रिफ्रेश करो तो आप लोग को एनिमेशन दिखाई नहीं दे रहा, बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत फास्ट हो रहा है। तो अब जब ये काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रांजिशन एनिमेशन होता है, यानी कि हमें एनिमेशन होता हुआ दिखना चाहिए, तो उसके लिए डबल ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन सेट कर दूंगा कि भाई कितनी सेकंड होना चाहिए। तो लेट्स से मेरा 5 सेकंड होना चाहिए, क्योंकि मुझे दिखना चाहिए यार एनिमेशन। तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब आप लोग देखो, अब आप लोग देखो, यानी कि एनिमेशन की जो टाइमिंग है बेसिकली वो हम लोगों ने डिले कर दी इस ट्रांजिशन प्रोब की वजह से। तो यही हमारा थर्ड प्रोब है। आप लोग देखोगे ना यहाँ पर, आप लोग देखो एनिमेट का मतलब है जो फाइनल स्टेट है हमारे कंपोनेंट की एनिमेट करती है टू कैन बी अपडेटेड डायनेमिकली यूजिंग रिएक्ट स्टेट। उसको हम लोग इस ये जो हमारा बेसिकली, आप लोग रिएक्ट स्टेट में मत जाओ, यहाँ पर मत जाओ, जो फाइनल स्टेट है उसको हम लोग इस प्रोब के जरिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डायनेमिकली विद द हेल्प ऑफ एनिमेट प्रोब। अब यहाँ पर हमारा जो थर्ड प्रोब है विच इज हमारा ट्रांजिशन प्रोब। अब ट्रांजिशन प्रोब का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन प्रोब यहाँ पर करता क्या है, उसके लिए आप लोग को बता दें, ये रहा आप लोग का ट्रांजिशन फ्रेज। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब हुआ, देखिए ट्रांजिशन फ्रेज करता है हमारे एनिमेशन का बिहेवियर, जैसे कि आप लोगों ने देखा जो इसका बिहेवियर था ना, जो इसका व्यवहार था उसको इसने बदल दिया, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी में देखो तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, लाइक यस बिल्कुल। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि भी यहाँ पर आप लोग ड्यूरेशन, डिले, ईज, रिपीट एक्सेट्रा आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज का लाइव एग्जाम्पल देखा, वो क्या था, आप लोगों ने क्या कर दी, इसकी ड्यूरेशन सेट कर दी एंड एनिमेशन को डिले कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे यार ये ईज एंड रिपीट का मतलब क्या है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए एक लाइव एग्जांपल ले रखा है विच इज दिस। तो इसको आप लोग को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पर एक ट्रांजिशन ले लेता हूँ विच इज यहाँ पर अप्लाई किस तरह से करा गया है। ड्यूरेशन मान लो मेरे पास 5 सेकंड से, मैं 1.2 सेकंड्स यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, 1.2 यहाँ पर ईज लिख दूंगा, ईजी से होना चाहिए। एंड उसके बाद एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाइए विच इज इज इन आउट। तो ईज के बाद आप लोग कुछ इस तरह से लगाते हो, इज इन आउट, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पर हम लोगों ने ड्यूरेशन कम कर दिया, यानी कि एनिमेशन थोड़ा फास्ट होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस। रिफ्रेश, अब लोग देखो जो एनिमेशन का बिहेवियर है ना वो चेंज हुआ, एनिमेशन का बिहेवियर चेंज हुआ, एनिमेशन का बिहेवियर चेंज हुआ। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पर मेंशन किया गया कि भी यहाँ पर एनिमेशन का बिहेवियर चेंज हो सकता है, यानी ये कंट्रोल करता है किसको, एनिमेशन के बिहेवियर को। तो ये लाइन भी यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया आप लोगों के लिए, यही होता है ना गाइस जनरली। तो हमारा जो एनिमेशन बिहेवियर वो चेंज कर दिया, ईज कर सकते हैं आप लोग, रिपीट करना चाहे तो रिपीट भी करवा सकते हो। अब रिपीट कैसे होगा, मैं चाह रहा हूँ कि बार बार ये होता रहे, मैं क्या चाहूँ रिफ्रेश नहीं करूँगा, रिपीट होता रहे। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है इसके लिए भी, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग ईज हो गया, अब मेरे पास एक और एनिमेशन होगा विच इज रिपीट। अब मैं रिपीट को ऐसे लगाते हैं, देखता हूँ एक बार और रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर बेसिकली ये एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर है रेफरेंस रिपीट इज नॉट डिफाइंड। तो मैं एक काम करूँगा, मुझे रिपीट प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देखो रिपीट ट्रांजिशन और रिपीट ट्रांजिशन CSS ये मुझे मिलेगा। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर देखना चाहूँगा कि भी किस तरह से रिपीट जो हमारा ट्रांजिशन है वो काम करता है। तो रिपीट यहाँ पर है मेरे पास एक, नहीं ये वाला नहीं है यार, ये वाला नहीं। आई होप इसमें मुझे मिले वेब इसके अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ड्यूरेशन, लेट मी चेक। अब मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया, मैं रिपीट को यहाँ पर कर दूँ, लेट्स से टू रिफ्रेश। आई होप मैं सही जा रहा हूँ यहाँ पर। तो अब आप लोग यहाँ पर एक चीज देखो, अब जो यहाँ पर हमारा मेन काम है, यानी कि रिपीट का मतलब है टू। अब यहाँ पर रिपीट, अगर मैं इसको राइट क्लिक करें, कॉपी करने के बाद क्रोम पर अगर मैं इसका मतलब यहाँ पर ढूंढना चाहूँ, रिपीट प्रॉपर्टी जो है हमारी ट्रांजिशन एनिमेशन के अंदर, जिससे हम लोग अपने एनिमेशन को सही से लगा सकें, तो यहाँ पर मेरे पास रिपीट फंक्शन है ग्रिड की, ऑफन यूज विद ग्रिड, ऑल राइट। तो यहाँ पर वैल्यू का मतलब है टू, इसका मतलब है जो ट्रैक है वो रिपीट होगा 2 बार। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो हमारा ट्रैक है वो, यानी कि जो एनिमेशन है वो 2 बार रिपीट हुआ। इफ आई वॉन्ट कि यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम यहाँ पर रिपीट होना चाहिए, अगर रिपीट मैं यहाँ पर इनफाइनाइट लगा दूँ, इनफाइनाइट, आई होप ये हो। तो रिपीट अगर मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट लगा दे तो आई होप यहाँ पर इन्फिनिट टाइम्स बार रिपीट होना चाहिए। यस, एज यू कैन सी कि भी जो हमारा बॉक्स है ये इनफाइनाइट टाइम यहाँ पर रिपीट होगा जो हमारा एनिमेशन है वो।
अब यहाँ पर मैं और काफ़ी सारे CSS के ट्रांजिशन मैं आप लोगों को लिस्ट करता हूँ। यहाँ पर CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर लिखा, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर CSS ट्रांजिशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी मेरे पास मिल जाएगी, जैसे कि ट्रांजिशन और एक ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी, टाइमिंग फंक्शंस, काफ़ी सारी है। मैं यहाँ पर एक दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर ले लेता हूँ। इस वेबसाइट से नहीं, हम लोग यहाँ पर वेब डॉक्स, MDN वेब डॉक्स यहाँ पर लेने वाले हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर ये रहा, अगर मेरे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है मार्जिन राइट, एज यू कैन सी यहाँ पर हाउ टू सी ट्रांजिशन, तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास है CSS के अंदर। इफ़ यू नो तो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो कोई सी भी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। अब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी लिस्ट है, मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देखनी है फॉर दिस। तो यहाँ पर इन्फिनिट टाइम यार ये क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग और भी अगर आप लोग एनिमेशन यहाँ पर जानते हो तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन नहीं, मुझे कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं आ रही। तो यहाँ पर अगर एक एनिमेशन था हमारे पास ईज, और यहाँ पर था देखो ईज इन आउट एंड ईज आउट, अगर मैं ईज आउट रखूँ ना तो तब देखो इसके बिहेवियर में अगेन यहाँ पर चेंज आएगा। देखो ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस आप लोग नोटिस कर सकते हो। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हो। आइए अगला जो हमारा काम है उस पर चलते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारी एनिमेटेबल और भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी एंड मेरे लिए भी। तो यहाँ पर जो हमारी कॉमन एनिमेटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आप लोग के सामने प्रॉपर्टीज़ एंड डिस्क्रिप्शन दोनों ही मैंने मेंशन कर रखे हैं। अब यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर भी वैसे मैंने बताया था, लेकिन आज नए व्यूवर्स के लिए अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ ये दोनों चीज़ें को। आज काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमारा ट्यूटोरियल होने वाला है, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी है विच इज़ एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई का मतलब यहाँ पर रेफर करता है हमारे एक्स एक्सिस को, जो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। मान लो गाइज आप लोगों के पास इसको हटाओ यार, आप लोगों के पास यहाँ पर एक लाइन हो रही है लाइक दिस। अब आप लोग समझने की यहाँ पर ट्राई करना, ठीक है। ये करने के बाद एक और लाइन मैं यहाँ पर खींच देता हूँ विच इज़ लाइक दैट, ठीक है। एक मिनट, ये रही डॉटेड, तो ये मेरे पास एक और लाइन आ गई, मेरे पास दो लाइन्स आ गई, ठीक है। अब दो लाइन्स के अंदर आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, रेड एरो मैं यहाँ पर ले लूँगा। अब आप लोग इसको, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इसको पहले कहीं देखा हो, कुछ ऐसा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो यार, गलत मत सोचो। ये सॉरी, ये आप लोग का वाई एक्सिस है एंड ये आप लोग का एक्स एक्सिस है। ये आप लोग का वाई एक्सिस है एंड ये आप लोग का एक्स एक्सिस है। सो यही सेम चीज़, ये जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो आप लोग देख पा रहे हो, यही चीज़ आप लोग का यहाँ पर खेलते हैं किसके साथ, एक्स एंड वाई प्रॉपर्टी के साथ। यानी कि अब यहाँ पर क्या काम है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो एक्स और वाई प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो मूव करती है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हमारे ऑब्जेक्ट को। ओपेसिटी आप लोग को पता ही है, मुझे ऑलरेडी बताने की जरूरत नहीं है। फेड इन एंड आउट, स्केल यहाँ पर हमारा कर सकता है जूम इन एंड आउट। अब स्केल एक नई प्रॉपर्टी है हमारे लिए, एक्स एंड वाई आप लोग लगाए। हम एक काम करते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज है ना ये एक्स एंड वाई, पहले हम लोग इनको यूज करते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई वाले को एक बार ट्राई करता हूँ। सो लेट्स से आप लोग इसको इनफाइनाइटी रहने दो ना, एंड इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ। ऑल राइट, अब यहाँ पर जो मेरी प्रॉपर्टी है एक्स, लेट्स से मैं यहाँ पर एक्स यूज करूँ, तो एक्स का मतलब है मूव हॉरिजॉन्टली। लेट्स से अगर मैंने एक्स 5 कर दिया तब यहाँ पर क्या होगा, लेट्स से एक्स इज 5, तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर कुछ अभी नहीं हो रहा, अभी के लिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। मूव हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स से हियर, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा। सबसे पहले एक काम करो, इसको रिपीट को ना आप लोग अभी मैं इसको हटा दो, रिपीट को आप लोग हटा दो, और इस एक्स एक्सिस को भी आप लोग यहाँ से हटा दो, सिंपल इसको कर दो यहाँ पर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई जब मेरी इनिशियल स्टेज है उसके अंदर मैं इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ। मान लो इनिशियल स्टेज के अंदर मैं करता हूँ एक्स की वैल्यू जो मेरे एक्स की है उसको 5 सेट कर देता हूँ। जैसे मैंने 5 कर दिया, 5 सेट कर दिया, रिफ्रेश, रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखो 5, देखो अगेन अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ा सा मेरा मूव हुआ। लेट्स से अगर मैं इसको 100 कर दूँ एक बार, 100, एक्स की वैल्यू 100, तो रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर 100 जो हमारा 100 पिक्सल से मूव हो गया, जो भी हो या 100 px हो, कुछ भी हो, तो यानी 100 टाइम्स ही मूव हो गया। अब मैं ये तो फाइनल पोजीशन, यानी कि मैंने बताया था इनिशियल प्रोब जो है यानी कि फाइनल पोजीशन, यानी कि इसने फाइनल पोजीशन सेट कर दी कि भी एक्स एक्सिस पर 100 कर दो। अब मैं ये नहीं चाहता कि भी एक्स एक्सिस पर 100 हो, मैं यहाँ पर इसको एनिमेट करवाना चाहता हूँ विद किसके साथ, एक्स के साथ मेरा 100 हो, एंड जो मेरा वाई एक्सिस है उस पर भी यहाँ पर 100 टाइम्स मूव करे।
पिक्सल्स आप लोग बोल दो। रिफ्रेश करो तो आप लोग को देखो इसका एनिमेशन आप लोग कुछ इस तरह का, रिफ्रेश करो यार रिफ्रेश, तो देखो किस तरह से यहाँ पर एनिमेशन हमारा सेट हुआ। आप लोग अगेन देखो, ये देखो कमाल का एनिमेशन है। बिल्कुल जी बिल्कुल। पहले ओपेसिटी 0 थी, देन एनिमेट हुआ, ओपेसिटी 1 आई यानी कि फुल विजिबल हुआ, एक्स एक्सिस की तरफ 100 टाइम्स मूव करा एंड वाई एक्सिस पर 100 कर दिया। अगर मैं वाई एक्सिस की प्रॉपर्टी चेंज करूं, लेट्स से 10 अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, वाई एक्सिस आप लोग जानते हो देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर एनिमेशन फ्लो हुआ लाइक दैट, ठीक है। रिफ्रेश, इस तरह से यहाँ पर चीजें काम करती हैं, यानी कि मूव हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। अब गाइस अगर आप लोग यहाँ पर एक काम करो, सबसे पहले इसको एक अच्छी तरीके से समझाने के लिए आप लोग यहाँ पर अपने एक्स एक्सिस को हटा लो। आप लोगों ने यहाँ पर एक्स एक्सिस को हटाकर वाई को रिप्लेस कर दो एंड कंट्रोल एस कर दो। अब वाई की तरफ 100 एक्सिस कर देना, तो वाई की तरफ यहाँ पर वाई। अब आप लोगों ने कहाँ पर देखो वाई एक्सिस कहाँ पर है, वाई एक्सिस आप लोग का वर्टिकल है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो वाई एक्सिस आप लोगों का वर्टिकल है, एज यू कैन सी हेयर। यहाँ पर आप लोग के पास जो वाई है वो वर्टिकल है। अब जो वर्टिकल है वर्टिकली मूव हो रहा है ना, यहाँ पर देखो वर्टिकली यहाँ पर मूव हो रही है हमारी पोजीशन, वर्टिकली हो रही है नहीं हो रही। तो यही चीज हमारे एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ आप लोग कर सकते हो। किसी भी चीज को आप लोग एक्स एंड वाई एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों साइड ही मूव कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोग के पास ओपेसिटी मैंने आप लोग को ऑलरेडी यूज करके दिखा दी है। एंड नेक्स्ट हमारे पास स्केल, तो स्केल का यूज करना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है। आइए आप लोग को स्केल का यूज करके भी दिखा देता हूँ। जब हमारा एनिमेट हो चुका है, यहाँ पर हमारे पास y100 है, अब मेरे पास है यहाँ पर स्केल प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पर स्केल प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो स्केल प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है स्केल के लिए भी, विच इज जूम इन एंड आउट। जूम इन का मतलब अगर हम लोग किसी चीज को जूम कर रहे हैं, लाइक अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बेसिक एग्जांपल परफॉर्म करके दिखाऊं तो जूम इन यानी कि अगर मैं इस साइड का एनिमेशन दिखा रहा हूँ इस तरह का जो आप लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पर जूम इन हो रहा है एंड आउट, यानी कि अगर इसको इस तरह से तो जूम आउट हो गया पूरा, ठीक है। इस स्लाइड आप लोग को जूम आउट हो गई, तो ये तो आप लोग जानते भी हो। तो लेट से अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाना चाह रहा हूँ, जो मेरा बॉक्स है डिव है जो एनिमेट हो रहा है, रिफ्रेश करो, यहाँ पर जो मेरा बॉक्स है वो एनिमेट हो रहा है। इफ आई वांट कि मैं इसको यहाँ पर एनिमेट करूँ तो एक काम करता हूँ, स्केल इसकी मैं बढ़ा देता हूँ। लेट से अगर मैं इसकी स्केल यहाँ पर ले लूँ, स्केल के अंदर लेट से मैंने यहाँ पर डिफाइन करा विच इज 5, कोई छोटी वैल्यू भी आप लोग डिफाइन करें। स्केल अगर मैंने यहाँ पर 5 डिफाइन कर दिया, तो आप लोग देखो जो इसकी जूम यानी कि ये कुछ इस तरह से जूम आप लोग को दिखा, कंट्रोल आर, रिलोड एंड रिलोड, ऑल राइट। तो स्केल का यहाँ पर यही काम है कि भी आप लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट को जूम इन एंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग स्केल प्रॉपर्टी की मदद से करना चाहते हो। स्केल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। स्केल प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर मैं यहाँ पर करूँ स्केल एक्स, तो यानी कि आप लोग का जो एक्स एक्सिस की तरफ आप लोग को अगर स्केल करनी है तो एक्स एक्सिस की तरफ देखो यहाँ पर जो हमारी स्केल है यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस की तरफ कुछ इस तरह से यहाँ पर एनिमेट हुआ। इफ आई वांट कि यहाँ पर मैं अगर एक्स एक्सिस का वाई की तरफ एनिमेट करूँ स्केल वाई, तो स्केल वाई को अगर मैं एनिमेट करूँ तो यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो यानी कि वाई एक्सिस की तरफ यहाँ पर एनिमेशन शो करेगा। एंड अगर मैं दोनों का शो करूँ तो स्केल हमारे पास है एक एक्स, तो स्केल एक्स और को मैं लगाऊंगा तो मेरे पास स्केल और स्केल वाई। स्केल वाई के पास अगर मैं यहाँ पर 5 या 10 में अगर मेंशन करूँ 5 या 10, ठीक है, जस्ट टू सी एन एग्जांपल। सो यहाँ पर आप लोग देखो कुछ इस तरह का मेरा वेब पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर देखा भी होगा जब आप लोग उनके अंदर विजिट करते हो, तो कुछ इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई आप लोग की एनिमेट प्रॉपर्टी यूजिंग स्केल, ठीक है। तो ये हमारा स्केल प्रॉपर्टी जो आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये आप लोग की होगी स्केल प्रॉपर्टी, जूम इन एंड आउट, ठीक है। उसके बाद हमारा है रोटेट प्रॉपर्टी। रोटेट के लिए मैं आप लोग को यहाँ पर ले जाना चाहूँगा। रोटेट प्रॉपर्टी के लिए आप लोगों को ले जाता हूँ रोटेट CSS, ठीक है। रोटेट की जो CSS प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानना चाहूँगा यहाँ पर अगर मुझे मिले। तो यहाँ पर आप लोग देखो रोटेट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर रोटेट 30 डिग्री या कितने डिग्री आप लोग को रोटेट करना है, यहाँ पर है रोटेट प्रॉपर्टी। जैसे आप लोग को यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है, रोटेट प्रॉपर्टी क्या करती है, अलाउ यू टू रोटेट एलिमेंट्स। रोटेट प्रॉपर्टी डिफाइन करती है वैल्यू की भी कितना एलिमेंट रोटेट करना है क्लॉकवाइज अराउंड Z एक्सिस या X एक्सिस, Y एक्सिस मस्ट बी डिफाइंड। रोटेट प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर हम लोग एंगल दे सकते हैं, एक्सिस नेम दे सकते हैं, 3 वैल्यूज प्लस माइनस काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हैं लाइक दिस, ठीक है। तो लेट से अब मैं यहाँ पर थ्योरिटी नहीं, अब आप लोग को मैं यहाँ पर लाइव एग्जांपल एक और दिखाता हूँ। लेट से अब मैंने यहाँ पर स्केल्स को मैं हटा दूँ, यहाँ पर मेरे पास है रोटेट प्रॉपर्टी। रोटेट तो आप लोग के पास रोटेट के अंदर जैसे आप लोग देखो तो रोटेट मिलेगा, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड। तो जैसे कि आप लोगों ने उस में पढ़ा, तो मान लो मैं यहाँ पर पहले रोटेट प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। रोटेट लेट से मुझे यहाँ पर 30 करना है, 30 डिग्री से अगर मैं करूँ, नहीं आप लोग अभी इसके लिए रोटेट कर दो 30। रोटेट के लिए भी हम लोग क्या करें 30 सेट कर रहे हैं। तो ये देखो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 30 डिग्री की तरफ रोटेट हो गया।
इफ़ आई वॉन्ट, एंड इफ़ आई वॉन्ट की अगर मैं इसे यहाँ पर रिपीट कर दूँ, यहाँ पर रिपीट काउंट अगर आप लोग इन्फाइनिटी से यहाँ पर सेट करते हो, अगर आप लोग इन्फाइनिटी रिमूव करना है, रिफ्रेश। सो अभी आई नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं होती यार, ये नहीं, ये आप लोग हटा दो, ये आप लोग यहाँ से हटा दो। रिपीट 30, या इफ़ आई वॉन्ट कि मैं 90 डिग्री के एंगल से इसको रिपीट करूँ, यहाँ पर एंगल्स है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। सो देखो 90 डिग्री पर पूरा मेरा रोटेट हो गया। एंड इफ़ आई वॉन्ट कि यहाँ पर 360 रोटेट करे, 360 रोटेट करे, तब क्या होगा, देखो पूरा 360 यहाँ पर रोटेशन हुई, देखो इस तरह से 360 रोटेशन यहाँ पर इसकी हुई। तो हाउ हमारा रोटेट वर्क्स, ठीक है। अब एक काम करो, सॉरी 360 था, ऑल राइट, कंट्रोल एस कर दूंगा। अब मान लो मुझे रोटेट एक्स एक्सिस की तरफ करना है, तो मैं रोटेट 30 कर दूंगा पहले, रोटेट 30, यानी कि एक बार रिफ्रेश, तो 30 डिग्री को रोटेट हुआ। एंड एक्स एक्सिस की तरफ, एंड रोटेट अगर मैं करूँ यहाँ पर वाई एक्सिस टूवर्ड द 100 डिग्रीज, और लेट से यहाँ पर क्या होता है, तो ये देखो आप लोगों को कुछ इस तरह का एनिमेशन यहाँ पर दिखाई दिया, जो आप लोगों को जनरली बड़ी वेबसाइट्स के अंदर दिखाई देने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ, तो लेट से मुझे क्या दिखाई देता है, तो कुछ थोड़ा सा मुझे समवोट मुझे थोड़ा सा तिरछा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा यहाँ पर रोटेट किस तरह से यहाँ पर काम करता है। एक और प्रॉपर्टी है विच इज रोटेट जेड। जनरली बताऊं तो मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। लेट से मैं यहाँ पर 40 डिफाइन कर देता हूँ, कोई भी रैंडम वैल्यू यार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं जस्ट टू चेक। तो यहाँ पर देखो जेड एक्सिस की तरफ रोटेट करेगा। अब अगर मैं आप लोग को जेड एक्सिस समझाऊं, तो यहाँ पर जेड एक्सिस के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर इमेजेस के अंदर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। तो जेड एक्सिस कुछ इस तरह का यहाँ पर काम करता है। जेड इंडेक्स है, लेकिन यार जेड एक्स आई थिंक ये दोनों सेम होते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ये देखो यहाँ पर ये रहा, मुझे ग्राफ मिल गया। तो यहाँ पर मेरे पास ये रहा एक्स एक्सेस एंड ये रहा मेरा वाई एक्सेस, लेकिन जेड एक्सेस थोड़ा सा टिल्टिंग है। यहाँ पर देखो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर माई एलिमेंट जो है जेड एक्सेस की तरफ, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, ये है मेरा एलिमेंट। तो आई होप आप लोग को तीनों एक्स वाई जेड एक्सेस तीनों के बारे में यहाँ पर प्रॉपर्टी समझ में आई। सो हमारा जो टॉपिक है रोटेट, ये भी यहाँ पर क्लियर हुआ। स्पिन रोटेशन, बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मैंने मैंशन कर रखा है, विच इज़ हमारा पहला है एक्स वाई प्रॉपर्टीज़। एंड इसको मैं थोड़ा सा लाइटन करूँ, फेड इन एंड आउट, जूम एंड एरा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे पास एक और चीज़ है विच इज़ बैकग्राउंड कलर। इफ़ वी वांट कि हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करें, जैसे कि यहाँ पर इसका एनिमेट हो, तो एनिमेट होने पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉमन लगाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं यहाँ पर कोई भी कलर मेंशन कर सकता हूँ। लाइट यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं, बेसिकली लेट्स से मैं कोई भी यहाँ पर मुझे रैंडम कलर दिखाई दिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया, रिफ्रेश कॉमा। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग देखो इसका जो कलर है वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी एक काम करूँगा, जो इसकी इनिशियल प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी मैं एक बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर लेट से मैं यहाँ पर कोई भी कलर सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर लेट से मैंने ब्लू सेट कर दिया, रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरे को कोई भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक वन मोर मिस्टेक हियर, बैकग्राउंड कलर चेंजेस यप इवन दिस। तो जो मेरा बैकग्राउंड कलर है ना, वो इस प्रॉपर्टी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। एज यू कैन सी है कि हम लोगों ने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मेंशन कर दिया, एंड हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, हॉट पिंक भी है, लाओ उसको देख लेते हैं कौन सा हॉट पिंक। तो ये रहा आप लोग का हॉट पिंक कलर, जो कि कुछ इस तरह का आप लोग को दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी यहाँ पर क्लियर हुई सक्सेसफुली। अब बारी आती है कि भी हम लोग यहाँ पर कुछ लाइव एग्जांपल शो करें, जो आप लोगों के लिए मैंने कोड करके रख रखे हैं। आई होप प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को सारी क्लियर हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पहला लाइव एग्जांपल है वो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। रेड कलर या ब्लू, तो ये रहा आप लोगों का जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर दिया है, कैपेसिटी यार फुल करो इसकी। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसमें से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो आप लोग को ना पता हो, ठीक है। ऑल राइट, आई होप आप लोग का पर मजा आया है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करो, टारगेट है यहाँ पर 1K सब्सक्राइबर फ्रॉम दिस सीरीज। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हैं मेरी स्लाइड के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग और करने वाले हैं, विच इज़ स्लाइड इन फ्रॉम लेफ्ट। अब हम लोग लेफ्ट साइड से यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइडिंग करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी का और यूज़ कर दिया, विच इज़ ईज आउट, जो मैंने अभी आप लोगों को करके भी दिखाई थोड़ी देर पहले, ईज आउट, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रॉपर्टी सेम है, इनिशियल हमारी प्रॉपर्टी है इनिशियल एनिमेट ट्रांजिशन विथ बैकग्राउंड मार्जिन बॉर्डर रेडियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा से काम करेंगे। इसके अंदर भी हम लोग को थोड़े चेंजेस आप लोग करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं इनको हम लोग हटाने वाले हैं। यहाँ पर जो डिफॉल्ट कलर रहेगा वही रहेगा एंड जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो हमारा यहाँ पर मेन मुद्दा है कि भी कि हम लोग इसको लेफ्ट की तरफ से स्लाइड करें, ठीक है, लेफ्ट की तरफ से स्लाइड फ्रॉम द लेफ्ट। सो लेट से यहाँ पर इसका ट्रांजिशन हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजिशन एनिमेशन यूज़ करेंगे जिससे हम लोग यहाँ पर चेक कर पाएँ अपने एनिमेशन को। देख बेसिकली अगर हमें अपना एनिमेशन देखना है तो हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशन एनिमेशन का यूज़ करेंगे। ट्रांजिशन एनिमेशन के अंदर भी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करी है, इसने कोई खास प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी, जस्ट यहाँ पर एक चीज़ चेंज करी है, एक चीज़ चेंज करी है जो है कि भाई यहाँ पर इसने एक चीज़ के साथ छेड़खानी करी है विच इज़ हमारा इनिशियल प्रोप और हमारा जो एनिमेट वाला प्रोप है। इनिशियल प्रोप एंड एनिमेट वाले जो दो प्रोप हैं इनके अंदर इसने अच्छी तरीके से जो है छेड़खानी करी है। अब सबसे पहले अगर आप लोग इनिशियल प्रोप के अंदर एक्स इसने दे रखा है, एक्स एक्सेस लेट से -200, एक्स एक्सेस -200 टाइम्स -200 पिक्सल्स, और एनिमेट के अंदर यानी जब ये एनिमेट हो तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू से 0 कर दी, एक्स की वैल्यू 0 कर दी। अभी आप लोग को पता लग जाएगा क्या यहाँ पर चल रहा है। एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 सेट करेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, एक ब्रैकेट हटा रहूँगा, ऑल राइट। और यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं ड्यूरेशन लगा देता हूँ, एक एनिमेशन लगा देता हूँ, ईज और ईज आउट। ये बेसिक जो हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया था, बिल्कुल जी, और ये सब हम लोग सेम रखने वाले हैं, ठीक है। अब एक बार चेक करेंगे तो आप लोग कुछ इस तरह का एनिमेशन यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो, स्लाइड फ्रॉम द लेफ्ट। काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा कि भी इस तरह से यहाँ पर देखो, इस तरह का एनिमेशन यानी कि चीज़ें लेफ्ट की तरफ से स्लाइड होकर हमें वेब पेज पर आए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल हम लोग को लगती है। अब एक काम करते हैं, मैं इसको एक रियल टाइम वर्क में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर एफर्ट लेकर आप लोग, और आप लोग की थोड़ी सी परमिशन हो यहाँ पर। अगर मेरी विड्थ यहाँ पर 200 है, लेट्स से मैं यहाँ पर इसकी विड्थ 500 सेट करूँगा एंड इसकी हाइट मेरे पास 200 विच इज़ ओके, लेकिन मैं यहाँ पर 400 कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इज ऑल गुड एंड बॉर्डर रेडियस इज ऑल्सो गुड, ठीक है। अब एक काम करूंगा, यहाँ पर जो इसका थोड़ा सा देखो रिफ्रेश करो तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एनिमेट होकर आएगा, ठीक है। अब इस डिव के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स यूज़ करूँ, कुछ एलिमेंट मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँ। लेट्स से, तो मैंने आप लोग को बताया था कुछ इस तरह से आप लोग को यूज़ करना है। तो यहीं पर ये जो मेरी सारी प्रॉपर्टीज है Ctrl+C करके इस मोशन डॉट डिव के अंदर डाल दूंगा, और ये जो मेरी इनिशियल ट्रांजिशन वाली चीज़ें हैं इनको कॉपी करके यहाँ से हटा दूंगा एंड मोशन डॉट डिव वाले टैग के अंदर डाल दूंगा। आई होप दैट मेक सेंस। और ये जो स्टाइल वाली चीज़ है ना, ये जो स्टाइल वाला है यार, इसको भी आप लोग को इसी चीज़ के अंदर डालना है। अब इस मोशन डॉट डिव के अंदर मुझे कोई भी एलिमेंट में लिख सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर एक h1 टैग लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम यूजर सब्सक्राइब 1K, ऑल राइट। मैंने जस्ट यहाँ पर कोई भी रैंडम चीज़ लिख दी। अब अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोगों के सामने टेक्स्ट जो है वो भी यहाँ पर एनिमेट हो रहा है। इफ़ यू वांट टू चेंज, अगर आप लोग यहाँ पर चेंज करना चाहते हो कि मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट वगैरह कलर करूँ, चेंज करूँ, तो यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग कलर सेट कर दो। कलर लेट से मैं यहाँ पर कर लूँगा वाइट, Ctrl+S करूंगा एंड यहाँ पर देखो ये मेरा कंट्रोल, ये तो आप लोग कुछ जानते होंगे, काफ़ी कूल लग रहा, ठीक है। और इसका अगर मैं इफ आई वांट कि भाई इस पूरे डिव के अंदर मेरी एक फ़ॉन्ट फैमिली रहे, मैं एक फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर सेट कर देता हूँ, जस्ट टू चेक फ़ॉन्ट फैमिली कोलन। अब यहाँ पर मेरे पास आई काफ़ी सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज, तो लेट से मैं यहाँ पर फैंटेसी एक फ़ॉन्ट फैमिली इसको चूज़ कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का होगा विच इज़ अनरीडेबल, नॉट गुड, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहाँ पर दूसरी फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर चूज़ करूँगा विच इज़ मोनोस्पेस, ठीक है। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ पर चेंज यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट 2 प्रोप आप लोग के एक्स्ट्रा बढ़ाकर यहाँ पर दे दिए हैं, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, लेट से मेरे पास एक इमेज यहाँ पर आए, तो इमेज के लिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करते हैं विच इज़ IMG। इसके अंदर सोर्स टैग का हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी इमेज यहाँ पर उठा लेते हैं, तो मैं काम करता हूँ एक यूज़र की इमेज यहाँ पर उठा लेता हूँ, यूज़र इमेज PNGs, ठीक है। काफ़ी सारी PNGs हैं, मैं कोई भी यहाँ पर एक ठाकर यूज़ करने वाला हूँ। मुझे कोई भी यार मिल जाए सही सी। लेट्स से मैं इसे ले लेता हूँ जस्ट टू चेक, ठीक है। अब आप लोग इसको कॉपी लिंक एड्रेस कर लें, इसका हम लोग कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे या कॉपी इमेज एड्रेस।
कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आप लोग इसका सोर्स यहाँ पर डिफाइन कर दें। सोर्स डिफाइन करने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर इसकी हाइट एंड विड्थ आप लोग इसकी डिफाइन कर सकते हो, विच लेट्स से 100, और इसकी एक विड्थ भी है तो विड्थ भी आप लोग 100 डिफाइन कर सकते हो। एंड बैकग्राउंड, यहाँ पर एक चीज़ और प्रॉपर्टी विच इज़ लाइक दैट, ठीक है। कंट्रोल एस एंड चेक कर दें कि हमारी यहाँ पर चीज़ें आई या नहीं है, तो आप लोगों के सामने प्रोफाइल भी यहाँ पर शो हो गई लाइक दैट। तो इस तरह से यहाँ पर वेबसाइट्स आप लोग को एनिमेशन दिखाकर इम्प्रेस करती हैं एंड आप लोग को एक परमानेंट यूज़र अपना बना लेती हैं। तो यही था यार एग्जाम्पल 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक और एनिमेशन आप लोगों के लिए विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 3, एंड मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग खुद करें। आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को यहाँ पर समझ में आए और आप लोग को यार मज़ा भी आ रहा होगा और आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, ठीक है। motion.div के अंदर यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो मैंने आप लोग को नहीं सिखाई हो। सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग इसको खुद से चेक करें। वैसे मैंने सब कुछ बता दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ भी है रिपीटिंग बाउंस एनिमेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अभी ट्रांजिशन ऑप्शंस आप लोगों के लेकर आ चुका हूँ। कौन कौन से ट्रांजिशन ऑप्शंस होने वाले हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट हैं आप लोगों के ट्रांजिशन ऑप्शन, साथ ही साथ उनके ऑप्शंस के साथ साथ उनके पर्पस आप लोगों के लिए डिफाइन कर रखे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जो आप लोग को पहले कुछ चीज़ों के बारे में तो आप लोग को पता ही है। लेट से आप लोग का ऑप्शन, ठीक है, आप लोगों के सामने है ऑप्शन एंड पर्पस। ड्यूरेशन यानी कि कितने टाइम यहाँ पर एनिमेशन लास्ट होगा, सेकंड्स के अंदर हम लोगों ने डिफाइन करा था, ये आप लोग जानते हो ऑलरेडी। इसके बारे में मुझे और चीज़ों को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिले, यानी कि वेट टाइम बिफोर द एनिमेशन स्टार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर एक बार अब मैं क्या कर रहा हूँ, बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ही मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि यूज़र को पहले ही एनिमेशन दिखाना हो, तो इसके लिए एक काम करूँगा, अपने कोड के अंदर थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। और चेंज क्या होगा कि भाई जो मेरी इनिशियल पोजीशन है कुछ इस तरह की एक्स एक्सिस -200 पोजीशन है, तो इसी के अंदर ये जो डिले ऑप्शन है उसको एंटर करता हूँ। लाइक यहाँ पर ड्यूरेशन सेट कर दी, तो मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, एक डिले यहाँ पर डालते देखता हूँ। डिले लेट से मैं यहाँ पर 4 सेकंड्स कर देता हूँ, 4, ठीक है। 4 आप लोग डाल दें कि मुझे इस एनिमेशन के अंदर थोड़ा सा डिले करना है, तो लेट से 1 2 3 4 फ्रेश। अब देखो 1 2 3 एंड 4, तो क्या है देखो 4 सेकंड्स हो जाने के बाद मेरा एनिमेशन अब मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। 4 सेकंड्स हो जाने के बाद मेरा एनिमेशन दिखाई दिया। वैसे 4 सेकंड्स का वेट यहाँ पर गलत है, हम लोग यहाँ पर 4 का नहीं, हम लोग यहाँ पर 2 सेकंड या 1 सेकंड का वेट करवाएंगे, जस्ट 1 सेकंड का। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर चेक करूँगा तो देखो 1 सेकंड के अंदर आ गया। ऑल राइट, मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 सेकंड करता हूँ। अब 2 सेकंड का तो ये आ गया है ना, अब देखो 2 सेकंड के अंदर मेरे पास आ जाएगा। देखो 2 सेकंड, या आप लोग 1 सेकंड भी एक बार से करके देखो जरूर। कंट्रोल एस प्रेस करो एंड अब यहाँ पर रिफ्रेश करो, तो 1 सेकंड के अंदर ये आ जाएगा। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा, ठीक है। तो ये मेरा डिले प्रो ट्रांजिशन के अंदर आप लोग इसको डाल सकते हो। ट्रांजिशन के अंदर आप लोग डाल सकते हो, ओनली ट्रांजिशन के अंदर। ट्रांजिशन के प्रो पढ़ रहे हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर है ईज, यानी कि कर्व ऑफ एनिमेशन। आप लोग के सामने मैंने कुछ एनिमेशन प्रेजेंट की हैं, ठीक है, जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि लेट्स से रेड बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। कर्व ऑफ एनिमेशन लाइक ईज इन ईज आउट हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हम लोगों ने डाल रखी हैं, विच इज़ एंटिसिपेट, लीनियर एंड बैक इन आउट। लेट्स से हम लोग को यहाँ पर कुछ नया चाहिए, तो ये जो मेरा ट्रांजिशन है इसके अंदर ईज आउट नहीं, ईज आउट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर लीनियर कर दूँ, अगर मैं एनिमेशन को लीनियर कर दूँ, लीनियर, तो एनिमेशन तो लीनियर ही होने वाली है, क्योंकि पहले से लीनियर है। और इफ़ आई वॉन्ट, अगर मैं यहाँ पर एंटीसिपेट मुझे देखना है, एंटीसिपेट और फ्रेश। सो यहाँ पर इसका इस तरह से यूज़ नहीं होने वाला। देखो एंटीसिपेट, रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप लोग देखना एनिमेशन में कुछ यहाँ पर समवॉट चेंजेस यहाँ पर हुए। देखो यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर चेंज आप लोगों को नोटिस करा। देखो पहले पीछे की तरफ जाएगा, फिर आगे की तरफ आप लोग के सामने वेबसाइट पर शो होगा, ठीक है, जो आप लोग का एंटीसिपेट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर एंटीसिपेट हम लोग अब बैक इन आउट, लास्ट एनिमेशन इज बैक इन आउट। मैं आप लोग को सारे एनिमेशन इसलिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि आप लोग से यहाँ पर कुछ भी छूटे ना। बैक इन एंड आउट, अब बैक इन एंड आउट में रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर बैक इन एंड आउट होगा। देखो कुछ इस तरह से, पीछे गया आ गया एंड थोड़ा सा फिर अगेन एनिमेट हो। देखो पीछे गया आ गया, फिर देखो यहाँ पर, तो ये आप लोग का बैक इन एंड आउट एनिमेशन। अगर आप लोग इसको फुल देखना चाहते हो तो एक काम करो, आप लोग इसको 5 सेकंड्स का कर दो। ये करने के बाद आप लोग इसको रिफ्रेश करो। अब देखो बहुत धीरे धीरे होगा। देखो इस तरह से आप लोग के सामने आया
थोड़ा सा एनिमेशन और हुआ एंड फिर आप लोग के सामने आकर रुक गया। तो ये था आप लोग का बैक इन एंड आउट एनिमेशन। एंड देन है आप लोग के पास रिपीट। रिपीट भी मैंने आप लोग को यहाँ पर सिखाई दिया। रिपीट के अंदर आप लोगों ने देखा कि रिपीट के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग कितनी बार इसको रिपीट करवाना चाहते हैं। इफ आई वॉन्ट कि यार बार बार रिपीट हो, लेट से मैं इसको रिपीट कर रहा था इसके अंदर 5 टाइम्स का, कि 5 बार इसको रिपीट करवाना है इस एनिमेशन को। रिफ्रेश करो, देखो ये एनिमेशन कुछ इस तरह का होगा। ऑल राइट, तो दोबारा यहाँ पर एनिमेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिपीटिंग टाइम्स आप लोग सेट कर सकते हो। यू कैन सेट ऑल्सो इनफाइनाइट। एंड यहाँ पर रिपीट टाइप भी है। ये एक नया एनिमेशन है, इसी के अंदर से निकल के आ ये प्रो विच इज रिपीट टाइप। रिपीट टाइप तो यहाँ पर रिपीट 5 आप रिपीट, तो यहाँ पर आएगा रिपीट टाइप एंड रिपीट डिले, ये दोनों पढ़ाएंगे। तो रिपीट टाइप के अंदर क्या है मैं देख लेता हूँ। रिपीट टाइप के अंदर लूप, रिवर्स एंड मिरर। लेट से मैं यहाँ पर लूप, पहले मैं आप करूँगा लूप, ठीक है। लूप के अंदर क्या है भाई, लूप, रिफ्रेश। सो ये रहा हमारा एनिमेशन। ऑल राइट, लूप के अंदर मुझे यहाँ पर कोई खास चीज़ दिखाई नहीं दी लूप के अंदर, क्योंकि लूप के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, डिले मैंने 1 सेकंड का रखा है, ईज बैक इन एंड आउट। ऑल राइट, ये एनिमेशन है, ठीक है। मैं इसको ईज कर देता हूँ, ईज इन, ठीक है, ये कर देता हूँ। लूप नेक्स्ट हमारे पास, लूप के बाद विच इज मिरर। लेट से मैं यहाँ पर मिरर चूज करता हूँ, मिरर रिपीट टाइप विच इज मिरर। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, मेरा एनिमेशन हुआ। यहाँ पर कोई भी मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पर होते हुए नहीं दिखी। जैसे कि रिपीट टाइप, वैसे हम लोग 1 मिनट हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या। ट्रांजिशन ही है, ट्रांजिशन ऑप्शन के अंदर ये है रिपीट टाइप, लूप, रिवर्स एंड मिरर। ओ एक काम करते हैं, हम लोगों ने एक चीज़ गलत कर दी कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर रिपीट डिफाइन करा। रिपीट हम लोगों ने डिफाइन करा यहाँ पर कि 5 टाइम्स या 2 टाइम्स आप लोग डिफाइन करें। तो पहले आप लोग रिपीट प्रॉपर्टी डिफाइन करें, देन आप लोग रिपीट टाइप यहाँ पर डिफाइन करो। अब एक बार इसको चेक करते हैं कि भाई क्या है यहाँ पर। रिफ्रेश, तो जो हमारा एनिमेशन है वो हुआ बिल्कुल। फिर यहाँ पर वापस गया। अब यहाँ पर आप लोग देखो एनिमेशन कौन सा था हमारा, एनिमेशन था हमारा मिरर। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से मिरर, यानी कि मिरर वाला एनिमेशन कुछ इस तरह से आप लोग का काम करता है। रिपीट टाइप मिरर, ठीक है। अब इसको बढ़िया समझाने के लिए आप लोग गूगल कर सकते हो, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई मैं अब ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा। अब लूप, रिवर्स आप लोग ट्राई करें। नेक्स्ट आप लोग के सामने 2 नई प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रॉपर्टीज आप लोग के लिए, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, विच इज स्टिफनेस एंड डैम्पिंग। स्टिफनेस यहाँ पर स्टिफनेस का मतलब एस से आप लोग ध्यान रख सकते हो, एस फॉर स्प्रिंग एंड एस फॉर स्टिफनेस। अब यहाँ पर स्टिफनेस के लिए यहाँ पर है फॉर स्प्रिंग एनिमेशन एंड डैम्प के लिए भी, ये दोनों स्प्रिंग एनिमेशन के लिए बनी है कि भी हाउ स्टिफ। अब एक बार मैं आप लोगों को स्टिफ का मीनिंग दिखाता हूँ, स्टिफ मीनिंग इन हिंदी, क्योंकि मीनिंग अगर पता हो तो अकड़न यहाँ पर इसका मतलब है। स्टिफ का मतलब कि भी कितना अकड़ रहा है जो हमारा स्प्रिंग है। लेट से मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ स्टिफनेस, एक बार इसको करता हूँ, इसके साथ ही इसके अंदर ही करता हूँ, इसके अंदर ही डालता हूँ इसको, स्टिफनेस कोलन। तो मैं इस प्रॉपर्टी को पहली बार यूज कर रहा हूँ मैं बिया, तो एक बार इसको एक बार यूज करते हैं स्टिफनेस प्रॉपर्टी। स्टिफनेस CSS प्रॉपर्टी। स्टिफनेस ये बिल्ट इन नहीं है CSS के अंदर, हाउएवर स्टिफनेस कंसेप्ट यूजिंग स्प्रिंग बेस्ड एनिमेशन के अंदर, जो कि CSS ट्रांजिशन एनिमेशन के बनाने में यूज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर्स एंड ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इसने मैं दे रखा है इन समरी लाइक ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ऑल राइट, तो स्टिफनेस अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ लेट से 4, अगर मैंने एक मान लो इसका नंबर दे दिया स्टिफनेस कितनी है इसकी, रिफ्रेश, तो मुझे यहाँ पर कोई भी ज़्यादा कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे इसके अंदर भी। हाउ मच इट स्लोज डाउन, डैम्पिंग के अंदर हाउ मच की भी कितना। तो एक काम करते हैं स्टिफनेस प्रॉपर्टी, स्टिफनेस प्रॉपर्टी फ्रेमर के अंदर होती है ना, फ्रेमर के अंदर अब यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टिफनेस के अंदर मेटल राइट, यार ये नहीं, फ्रेमर मोशन, मैं इसको यहाँ पर भूल रहा हूँ इस वाली प्रॉपर्टी को, मोशन बाय रिफ्रेश अगेन। तो यहाँ पर मुझे मिल गई रिजिड बाउंसी। ऑल राइट, तो यहाँ पर मुझे मिल गया विच इज कमोशन डॉट डिव, और यहाँ पर मुझे मिला ये देखो ट्रांजिशन के अंदर इसने मुझे डिफाइन किया, पहले इसका टाइप इसने डिफाइन करा विच इज स्प्रिंग, एंड यहाँ पर क्या कर रहा है स्लाइटली स्टिफर देन द डिफॉल्ट। ऑल राइट, मैं इसको एक बार चेक करता हूँ,
ट्रांजिशन के अंदर मैं एक पहले आप लोग टाइप डिफाइन करते हैं उसके अंदर। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, टाइप आ गया एंड इसके अंदर आ जाएगा स्प्रिंग। स्प्रिंग आ जाने के बाद हमारे पास है स्टिफनेस। अब स्टिफनेस के अंदर क्या क्या डिफाइन कर रखा है गाइस इसने वो देख लेते हैं। स्टिफनेस लेट से 120 इसने कर रखी है, मैं भी 120 करके एक बार चेक करूंगा। व्हाट द हेल इज दिस, रिफ्रेश। तो ये है आप लोग की स्टिफनेस प्रॉपर्टी। अब आप लोग देखो यहाँ पर जो एनिमेशन है उसका बिहेवियर किस तरह से यहाँ पर चेंज हो चुका है। मैंने कि स्प्रिंग की तरह यहाँ पर समवोट यानी कि कुछ यहाँ पर स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे स्प्रिंग की तरफ यहाँ पर बिहेव कर रहा है, लाइक दैट एज यू कैन सी। तो स्प्रिंग की तरह यहाँ पर बिहेव करवाना है तो स्टिफनेस एंड डैम्पिंग। अब डैम्पिंग का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। डैम्पिंग के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डैम्पिंग ये एकदम डिटेल ट्यूटोरियल है, इससे ज़्यादा डिटेल में आप लोग को कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो डैम्पिंग के अंदर क्या है, डैम्पिंग के अंदर हमें कोड मिल जाता है और बढ़िया था। डैम्पिंग के अंदर यहाँ पर है मेरे पास एरा ड्यूरेशन, एनिमेट, ट्रांजिशन, डैम्पिंग। तो हो सकता है डैम्पिंग को भी हम लोग इस तरह से यूज़ करवाते हैं। लेट से टाइप स्प्रिंग और यहाँ पर डैम्पिंग। अब मुझे मान लो डैम्पिंग के बारे में जाना तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मुझे मिलेगा एक मिनट यार, यहाँ पर जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे ना तो ये देखो डैम्पिंग के अंदर आप लोग को मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिंग फोर्स इफ इज सेट टू 0 स्प्रिंग विल ऑक्सिलेट इंडेफिनिटली सेट टू 10 बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट इसको 10 डिफाइन करते हैं। डैम्पिंग इसकी 300 हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, टाइप स्प्रिंग एंड डैम्पिंग 300। लेट से मैं यहाँ पर डैम्पिंग 300 डिफाइन करके एक बार चेक करता हूँ क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा। रिफ्रेश करता हूँ एंड अपना एनिमेशन चेक करूँगा तो थोड़ा जो मेरा एनिमेशन है वो स्लो डाउन हुआ एंड अगेन फिर झटके से एंड फिर अंदर गया। तो ये आप लोग की डैम्पिंग प्रॉपर्टी यानी कितना स्लो डाउन है कितना फास्ट यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये आप लोग की डैम्पिंग एंड स्टिफनेस प्रॉपर्टी। आई होप यहाँ पर आप लोग को यहाँ तक चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। आई नो कि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको पूरा का पूरा अंदर तक समझ रहे हैं जो हमारे एनिमेशन के प्रोप्स हैं उनको। ठीक है, अगली वीडियोस के अंदर उतने मजा आएगा जितने हम लोग को प्रोप्स बताऊंगे। नेक्स्ट हमारा एक लाइव एग्जांपल, लास्ट हम लोग कह सकते हैं इसको एग्जांपल होगी। यस, हमारा लास्ट एग्जांपल है व्हिच इज रिपीटिंग बाउंस एनिमेशन आप लोग के सामने विद न्यू प्रॉपर्टीज एंड न्यू प्रोप्स। ठीक है, न्यू प्रॉपर्टीज तो इसके सामने नहीं है, जस्ट न्यू वैल्यूज। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ये सारा का सारा कोड है इसको हम लोग क्लियर करेंगे एंड अगेन यहाँ पर कुछ कुछ करेंगे। तो ये ट्रांजिशन वाली हटा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करूंगा, ट्रांजिशन। तो यहां तक हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब यहां पर हम लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, कुछ नया विच इज की भी यहां पर एनिमेट का यहां पर दे रखा है वाई एरे के अंदर यहां पर कुछ चीजें दे रखी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पर वाई का मतलब यहाँ पर y का मतलब 0, -20, 0 कुछ एरे के फॉर्मेट में हम लोग को दे रखा है। तो हम भी इसको एक बार एनिमेट करवाएंगे। तो एनिमेट के अंदर इसने y दे रखा है, y को एनिमेट कर रखा है गाइस यहाँ पर 0, -20 एंड 0 और यहाँ पर आप लोग के लिए -20 एंड 0। कंट्रोल एस अगर मैं कहूँ तो इस तरह से बेसिकली एनिमेट होना है, इस तरह से आप लोग के लिए एनिमेट होना है। ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर ड्यूरेशन 1 सेकंड है, ट्रांजिशन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशन इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन आप लोग उसकी सेट कर दें, ड्यूरेशन :1 और ड्यूरेशन हमारी 1 हो चुकी है यानी कि 1 सेकंड की टाइमिंग हो गई। एंड रिपीट आप लोग उसको इन्फिनिटी लगा दें, रिपीट इन्फिनिटी, जब हम लोग उसको सही से देख पाएंगे। रिपीट इन्फिनिटी एंड और क्या प्रॉप यूज़ कर रखे हैं, रिपीट टाइप आप लोग लूप यूज़ करें जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, रिपीट टाइप विच इज ऑल्सो लूप। रिपीट टाइप आप लोग का लूप हो जाएगा एंड एक एनिमेशन है विच इज ईज के अंदर क्या आ जाएगा, ईज के अंदर है ईज इन आउट। कंट्रोल एस अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मेरी ट्रांजिशन ड्यूरेशन हो चुकी है लाइक दिस। अब मेरे पास स्टाइलिंग ऑलरेडी जस्ट मुझे रिजल्ट चेक करना है तो कुछ इस तरह का हमारा एनिमेशन देखो, ऊपर नीचे एंड इस तरह से यहाँ पर देखो जो हमारा एनिमेशन में कुछ समवोट बाउंसी टाइप हो चुका है यहाँ पर जो बाउंस कर रहा है लाइक दिस। और हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस 12, कलर वाइट, रिपीट इन्फिनिटी ड्यूरेशन 1। तो यहाँ पर देखो इनिशियल प्रोप को हम लोग यहाँ पर नहीं रखते, इनिशियल प्रोप हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। इनिशियल प्रोप आप लोग हटा सकते हो क्योंकि ये ऑप्शनल कैटेगरी में लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। रिफ्रेश करूँगा तो अब आप लोग देखो इनिशियल वैल्यू हटेगी तो यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी कि अब जो हमारा वाई एक्सिस है आप लोग जानते हो, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था वाई एक्सिस का अबव द कोड। यहाँ पर आप लोग देखो ये जो हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये जो बार ग्राफ है हमारा, इससे ही हम लोग डिफाइन करने वाले हैं इसको। अब यहाँ पर देखो एक्स एंड वाई एक्सिस की तरफ देखो, यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है पहले तो वो एक्स की तरफ गया, पहले हमारा है वाई है, वाई हमारा 0 है यानी कि वाई कहाँ पर रहेगा, एट द ओरिजिन पॉइंट। y आप लोग को ओरिजिन पॉइंट पर एंड -20 यानी कि y की वैल्यू हम लोगों ने -20 सेट कर दी। माइनस वाई एक्सिस पे कहाँ पर रहता है आप लोग यार, ये देखो यहाँ पर, ये पेंसिल लो,
जो हमारे माइनस वाले नंबर्स हैं वो नीचे की साइड रहते हैं एंड प्लस वाले नंबर ऊपर की तरफ। दैट्स वाई जो हमारा एनिमेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रहा है एज डिफाइन इन दैट एंड -20। एंड अगेन जो हमारी थर्ड वैल्यू है XYZ यानी कि Z इंडेक्स हम लोगों ने कर दिया 0, यानी कि Z इंडेक्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोगों को Z इंडेक्स दिखाई दे रहा था ना, तो वही आप लोगों का यहाँ पर। दैट्स वाई हमारा जो एनिमेशन है वो बाउंसी टाइप यहाँ पर हो रहा है। आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई मैं किस बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये था आप लोगों के 4-5 एनिमेशन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला था इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर। 1 घंटे की हुई नहीं हुई, खैर कोई बात नहीं, 50 मिनट्स की यहाँ पर हो चुकी है वीडियो। एंड अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है देन आई गारंटीड कि आप लोग यहाँ पर फ्रेमर मोशन को सीखने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम लोग ज़्यादा लुकअप नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चीज़ें काफ़ी ब्रॉड हैं, इससे भी ज़्यादा बड़ी हैं। तो यहाँ पर पहली वीडियो तो यार इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जो आप लोगों ने कल देखी हो अगर तो, लेकिन आज की थी हमारी पहली डिटेल वीडियो। तो आप लोग इसको भी सपोर्ट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियोस डेली आती रहेंगी तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें एंड प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर इसको एक्सेस करें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।